स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं जगदीश आज इनइक्वलिटी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। चलिए, पिछली क्लास में हमने सबसे पहले सिलेबस इसको जाना था। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था एसएससी, बैंक, रेलवे एंड स्टेट एग्जाम। इसके बारे में सब जगह अपन ने जाना था, कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं, कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये जो आज का टॉपिक है उसमें बैंक में 5 क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में रिसेंटली रेलवे का पेपर हुआ आरपीएफ, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को समझने से पहले हमें सिंबल को समझना पड़ेगा, चिन्ह के बारे में समझना पड़ेगा कि आप चिन्ह के बारे में कितना जानते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल या इक्वल, इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बेसिक नॉलेज को जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक है, मज़ेदार है और जल्दी ख़त्म होने वाला है। चलिए सबसे पहले सिंबल के बारे में जानते हैं। तो आपने स्कूल लाइफ में आपने पढ़ा होगा सिंबल। एक पढ़ा आपने ग्रेटर देन, एक पढ़ा है आपने लेस देन, एक पढ़ा है आपने ग्रेटर देन इक्वल, एक पढ़ा आपने लेस देन इक्वल और एक पढ़ा है कॉमन इक्वल। चलिए, अगर आप ये बेसिक समझ गए तो आप इक्वलिटी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? बेसिक अपन ये जानते हैं कि ग्रेटर देन मतलब क्या, ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये है कि ए बड़ा है बी से। क्लियर? अब ए लेस देन बी मतलब ए क्या है, छोटा है बी से। क्लियर? ये बात बता रहा है। और एक करो ए इक्वल टू बी मतलब ए बराबर है बी के या बी बराबर है ए के। प्रॉब्लम आती इन 2 सिंबल पे। ये क्या कहता है? तो इक्वलिटी में सबसे ज़्यादा ये 2 सिंबल प्रॉब्लम करेंगे आपको, क्योंकि ये जो सिंबल होते हैं इसकी 2 मीनिंग होती है। एक होती है ग्रेटर देन और एक होती है इक्वल। यहाँ पर भी 2 मीनिंग होगी, एक होगी लेस देन, एक होगी लेस देन इक्वल। तो अगर आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसा सिंबल आ जाए तो आप इस प्रॉब्लम में होंगे कि मुझे ग्रेटर देन लेना है या इक्वल लेना है, या मुझे लेस देन लेना है, इक्वल लेना है। तो इनको करने के लिए सबसे पहले हम सिंबल के बारे में प्रायिकता समझते हैं कि आपको अगर किस तरह के सिंबल आने पर कौन से सिंबल को जल्दी लेना है या कौन से सिंबल को प्रायिकता देना है। देखिए, सबसे पहले अपन बेसिक समझते हैं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि शॉर्टकट 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसकी बेसिक समझते हैं कि जब भी कभी ये ग्रेटर देन आए, ग्रेटर देन इक्वल, चलिए ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, यहाँ पर सिमिलरली लेस देन इक्वल और इक्वल। तो ये जो होती है इसे बोलते हैं ग्रेटर फैमिली, और ये जो होती है इसे बोलते हैं लेस फैमिली। तो देखिए इस सिंबल को अपन एक डिवाइड कर देते हैं। ये है अपनी ग्रेटर फैमिली और ये है अपनी लेस फैमिली। समझ लीजिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। देखिए, अगर आपको जब भी कभी 3 सिंबल ये दिखते हैं, ध्यान देना, जब भी आपको ये 3 सिंबल दिखते हैं तो सबसे पहले आपको इस सिंबल को लेना है। अगर ये सिंबल नहीं होता तो सेकेंड प्रायिकता आपको इस सिंबल को देनी है। अगर ये भी सिंबल नहीं दिखता तो लास्ट में आपको इक्वल वाली सिंबल लेना है। क्लियर? इसमें समझते हैं। यहाँ पर लेस फैमिली में अगर तीनों सिंबल दिए हो तो सबसे पहले हमें
लेस वाला सिंबल लेना है, लेस देन इक्वल वाला बाद में लेना है, और सबसे लास्ट में हमें इक्वल वाला लेना है। इतना आपको समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दो तरह से देते हैं, एक तो देते हैं स्टेटमेंट और सेकंड इसका कंक्लूजन। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। उसमें सेकंड पार्ट आता है कोडेड। यहाँ पर आपको एक कोड दिया जाएगा, उस कोड को आपको सिंबल में चेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, और खासकर बैंक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड चीज़ रेलवे, आरपीएफ, स्टेट एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से हम समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो सबसे ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से इसका यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट के बाद आपको कंक्लूजन दे दिया जाएगा, और देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कंक्लूजन सही है। देखिए एग्जांपल में ले लेता हूँ, एक स्टेटमेंट दे दिया A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C। सिंपल से एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। कंक्लूजन आपको दे दिया जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन दे दिएगा A ग्रेटर देन C, सेकेंड कंक्लूजन दे दिया जाएगा यहाँ C कर देते हैं अपन, C ग्रेटर देन A। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, A से हमको B की तरफ जाना है। ध्यान दीजिएगा, A से B की ओर जाना है, A से B की ओर जाना है। लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट से जब भी राइट जाएंगे तो जैसा सिंबल बीच में आया है वही सिंबल अपन उतार देंगे। जैसे A से B की ओर जाने में ग्रेटर देन 2 बार अपने क्या हुआ है, ग्रेटर देन आया हुआ है। और हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, ये हो तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन लेते हैं, और ये ना हो तो फिर ग्रेटर देन इक्वल, ये ना हो तो इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा सिंबल लेंगे, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर देखा ग्रेटर देन है तो ये सही है। अब देखिएगा, जब भी अपन को C से A की ओर जाना है, ध्यान देना, C से A की ओर, C से A की ओर जाना है, C से A की ओर जाना है, तो हम जा रहे हैं राइट से, ध्यान दीजिएगा, हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, उल्टा जा रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एज इट इज सिंबल को उतार लेते थे, बट राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो जो सिंबल दिए हैं उसको चेंज कर देंगे। देखिए क्या क्या सिंबल दिए थे यहाँ पर सिंबल दिया था, ये दिया था ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन, इसको चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे लेस देन और लेस देन। तो रिजल्ट क्या आएगा, हमने बताया था लेस देन या लेस देन इक्वल या इक्वल हो तो सबसे पहले हम लेस देन को लेंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, लेस देन, पर यहाँ पर दिया ग्रेटर देन, मतलब ये क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए अगला क्वेश्चन कुछ मैं और देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इतना समझ में आया आप सभी को? क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकेगी। चलिए सेकंड चीज और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। A लेस देन B लेस देन C, कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन इसने ये दे दिया कि भाई बताओ C, A कर देते हैं अपन, कोई भी रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, A लेस देन C। सेकेंड चीज C लेस देन A, ये आपको नॉर्मल कुछ भी दे दिया। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे सिंपल तरीका है, A से सबसे पहले A से C की ओर जाएंगे, A से C की ओर जाने पे हमने ये देखते हैं कौन कौन से सिंबल आए। हम जा रहे हैं, देखो लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, जो सिंबल है उसको एज इट इज उतार देंगे, उतार दिया। इसमें से देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है लेस देन, यहाँ पर लेस देन है तो ये सही है। सेकेंड चीज यहाँ पर देखते हैं, C से A की ओर जा रहे हैं, वापस देखो अपोजिट, C से A की ओर जा रहे हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा तो ये सिंबल आएगा। इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, इसमें रिजल्ट आ रहा है ग्रेटर देन, पर यहाँ पर लेस देन दिया तो ये क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी कभी स्टेटमेंट आता है और कंक्लूजन को देखते हैं
तो कंक्लूजन देखने पर हमने ए से सी की ओर जा रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एज इट इज सिंबल उतार दिया। और जब भी कभी हम सी से ए की ओर जा रहे हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो सिंबल को अपोजिट कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अगला एक और क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, ये आपको बताने के लिए कर रहे हैं, बाकी जो शॉर्टकट में आपको करेंगे तो ये मन में ही सोल्व हो जाएगा, दिमाग में ही आपको सोल्व हो जाएगा कुछ सेकंड में ही कि इसको कैसे करना है, पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है ए बराबर है बी, बी बराबर है सी। क्लियर? अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन पहले दिया है कि भाई ए बराबर है सी के, सेकंड चीज सी बराबर है ए के। अब आपने देखा होगा ए से सी की ओर जाओ तो सिंबल आ रहा है इक्वल और इक्वल, इक्वल का रिजल्ट आता है इक्वल, तो ये सही है। सी से ए की ओर आओ, तब भी मैंने कहा था ग्रेटर और लेस देन फैमिली में इक्वल तो दोनों में कॉमन था, तो इसमें भी क्या आ रहा इक्वल आ रहा है, तो इसमें रिजल्ट भी इक्वल है, तो ये आए थे। तो इस प्रकार से हमने बेसिक कुछ क्वेश्चन किए हैं जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन क्या आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में स्टेटमेंट आते हैं और कंक्लूजन आए, स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंक्लूजन यहाँ पर दिया है ए से सी, तो सबसे पहले ए से सी की ओर जाते हैं। तो हमने देखा क्या क्या सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये सही है। देखिए तो आपने सॉल्व करने के लिए केवल 2 सेकंड लिया इसको। नेक्स्ट करते हैं ए से सी। हमने देखा ए से सी जाने में ग्रेटर देन इक्वल आ रहा, पर यहाँ तो इक्वल है, मतलब ये गलत है। ए से सी जाने में ग्रेटर देन इक्वल आ रहा, पर यहाँ तो ग्रेटर देन है, मतलब ये गलत है। इस प्रकार से हमने इस सवाल में ये देखा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं ए से सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ए से हमको सी की ओर आना है, ए से सी की ओर आना है, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं मतलब कि सिंबल एज इट इज उतारने, ग्रेटर लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, सिंबल भी आएगा लेस देन इक्वल, पर यहाँ पर लेस देन दिया, मतलब ये गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखा गया कि ए से सी की ओर जाने में लेस देन इक्वल आ रहा है, लेस देन इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ लेस देन इक्वल है, मतलब ये कंक्लूजन सही है। क्लियर? देखिए एक और केस होता है इसमें आइदर और, पर मैं आपको इसको लास्ट में बताऊंगा कि आइदर और आपको चेक कब करना है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर आइदर और लगेगा, पर आइदर और आपको ऑप्शन के ऊपर है। अगर आपको ऑप्शन के ऊपर आइदर और नहीं दिया, नाइदर नॉर दिया है, तो नाइदर मतलब इनमें से कोई नहीं, और इसमें से केवल फर्स्ट आंसर होगा। जब भी आइदर और दिया हो तो ये आपको चेक करना है आइदर और कहाँ लगेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं ए से सी की ओर आ रहे हैं अपन, ए से सी मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हैं, सिंबल एज इट इज उतरेगा ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन, इसमें क्या आएगा ग्रेटर देन। जैसे आपने बेसिक अभी सीखा होगा कि ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, इन तीनों में से सबसे पहले ग्रेटर देन आएगा। सेकेंड चीज, अगर ग्रेटर देन नहीं दिया है तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल नहीं दिया तो इक्वल आएगा। क्लियर? सिमिलरली लेस देन में भी यही था, लेस देन इक्वल और इक्वल। अगर ये तीनों सिंबल दिए हुए तो सबसे पहले लेस देन आएगा, लेस देन नहीं दिया तो लेस देन इक्वल नहीं दिया तो इक्वल आएगा, मतलब लास्ट में जो आएगा वो इक्वल आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर ए से सी की ओर जाने पर हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन, तो इसमें क्या आएगा सही आंसर ग्रेटर देन, पर यहाँ पर दिया ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, ए से सी की ओर हमने देखा ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ग्रेटर देन दिया, मतलब कि सेकंड सही है। उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए से सी की ओर जा रहे हैं, तो देखो ए से सी की ओर जाना है मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाना मतलब सबसे सरल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो सिंबल है उसको एज इट इज उतारना है, और जब भी राइट से लेफ्ट की ओर आओगे तो सिंबल को अपोजिट करना है। देखिए कैसे, स्पीड में करेंगे अपन। यहाँ पर देखें लेस देन इक्वल, इनमें से क्या आएगा लेस देन, यहाँ पर इक्वल दिया, ये गलत है। यहाँ पर देखते हैं ए से सी में क्या आया लेस देन दिया, ये सही है। ए से सी की ओर देखते हैं लेस देन, यहाँ पर लेस देन इक्वल दिया, ये गलत है। तो इस प्रकार से हमने तुरंत 2 या 3 सेकंड में हमने आंसर को किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आपने इक्वेशन देखी होगी और आपके लिए मैंने लगभग 13 आपको कंक्लूजन दिए हैं। आपको चेक करना है कौन सा सही है
कौन सा गलत है। सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूँ आइदर और का। आइदर और कहाँ लगता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको कंक्लूजन आए, उस कंक्लूजन में 3 सिंबल याद रखिएगा। एक होता है ग्रेटर देन इक्वल, एक होता है लेस देन इक्वल, और एक होता है ब्लॉकिंग केस। ये सिंबल आपने देखा होगा, यहाँ इसके 2 मीनिंग है। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है इक्वल। इसके 2 मीनिंग है, एक होता है लेस देन और एक होता है इक्वल। और यहाँ पर ब्लॉकिंग केस में देखते हैं, ब्लॉकिंग केस मतलब क्या होता है, एक बार लेफ्ट आ गया, एक बार राइट आ गया, मतलब दोनों सिंबल क्रॉस आ गए, तो ये होता है ब्लॉकिंग केस। इस केस में आपको चेक करना पड़ता है, आपको तीनों सिंबल होने चाहिए, या तो लेस देन इक्वल और इक्वल, या ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल। इन दोनों में से जो भी आपको, मतलब कि ग्रेटर फैमिली या लेस फैमिली, उनमें से तीनों सिंबल अगर आ गए तो वो ब्लॉकिंग केस में आइदर और लगता है। या तो ग्रेटर देन इक्वल, मतलब कि आपको ऑप्शन जो है कंक्लूजन में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल दिख गया, तब आप ये आइदर और लगा सकते हैं। देखते हैं अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे आपको पता चलेगा, क्रिएटिव पता। चलिए देखते हैं। बी से डी, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है टी, मतलब अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एज इट इज सिंबल उतार दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल, इसका रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन इक्वल। ध्यान दीजिएगा, है ना, स्पेशली इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, यहाँ क्या लिखा है ग्रेटर देन, गलत, ठीक है। यहाँ पर क्या ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, यहाँ क्या दिया है इक्वल, ये भी गलत है। पर अभी मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है, यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर क्या दिया है ग्रेटर देन, एक जगह क्या दिया इक्वल, मतलब इन दोनों को अपन मिलाएं, क्योंकि इसका रिजल्ट यही होता है कि भाई ए बी और डी में रिलेशन ये है, बी ग्रेटर देन इक्वल डी, मतलब कि 2 बातें ये कह रहा है, बी बड़ा है डी से, या बी बराबर है डी के। कंक्लूजन में तो यही बताया कि बी बड़ा है डी के और बी बराबर है डी के, पर हमारा तो आंसर था ग्रेटर देन इक्वल, मतलब कि हमारे दोनों गलत है। तो आइदर और जब भी लगता है, जब दोनों गलत हो, एक में या तो ये सेटिस्फाई करे या ये सेटिस्फाई करे या ब्लॉकिंग केस आए। तो इस तरह के ऑप्शन में हमने ये देखा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन में ग्रेटर देन दे रहा है और एक ऑप्शन में क्या दे रहा है इक्वल दे रहा है। इन दोनों को मिलाए तो क्या आ रहा है, इन दोनों को मिलाने पर ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। मतलब इन दोनों को आपको चेक करना है, अगर ऑप्शन में आइदर और नहीं दिया तो ये दोनों गलत है, पर ऑप्शन में आइदर और दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आइदर और केस की क्या कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इन दोनों पे क्या आ रहा है आइदर और। उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। अगले अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें आइदर और के स्पेशल केस अपन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे तो एज इट इज किए, बी से डी की ओर देखने पर ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, तो बी एज इट इज सही है। आगे देखते हैं ए से डी, देखिए अब जल्दी से देखते हैं ए से डी में क्या है ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या आएगा ग्रेटर देन। आपको समझने के लिए मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, ए से डी की ओर जाने में ग्रेटर देन इक्वल ये आ रहा है, इनमें से आप कौन सा सिंबल लोगे ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लिखा है मतलब ये सही है। क्लियर। चलिए अब स्पीड में करते हैं। डी से ए, देखो डी से ए आ रहा है, मतलब कि अपन को राइट से लेफ्ट जाना है, सिंबल अपोजिट करने हैं। देखो कैसे, ये यहाँ दिया इसको इस तरह से उतार दिया, ये यहाँ दिया इसको इस तरह से उतार दिया, ये यहाँ दिया इसको इस तरह से उतार दिया, तो क्या आ रहा है हम इन तीनों में से ये सिंबल लेंगे। यहाँ पर ये दिया है मतलब ये सही है। उम्मीद होगा आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ए से ई, वेरी गुड। ए से ई, ध्यान से देखो, अब मैं नहीं लिख रहा, अब मैं तुरंत जल्दी से करते हैं। देखो स्पीड में करें। ए से ई, ग्रेटर देन इक्वल, क्या आएगा ग्रेटर दिया है, हाँ सही है आया। 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होगा। फिर से देखते हैं। बी से ई, यहाँ दिया बी, यहाँ दिया ई, चेक करो ग्रेटर देन इक्वल कौन आएगा ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल दिया, ये सही है। समझ में आ रहा है। हमको पेन भी नहीं चलाना,
क्वेश्चन देखते से ही तुरंत आंसर लगाना है। चलिए देखते हैं, बी से ई, बी से ई देखो, बी ई, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर इक्वल दिया है, गलत, क्लियर। बी से ई, फिर क्या होगा, बी से ई में देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, क्या आएगा, आएगा ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर क्या दिया है, ग्रेटर देन। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आइदर और को फिर अपन देखते हैं। आइदर और में देखा हमने, बी से ई आने पर हमें रिजल्ट ये आ रहा था, बी से ई आने पर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, इसमें रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। फिर दो बातें भाई, बी बड़ा है ई से या बी बराबर है ई के, दोनों कंडीशन देखो, मैंने कहा था दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत हुए। सेकेंड चीज क्या हो गया, ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, एक जगह यहाँ पर ग्रेटर देन दिया है, एक जगह इक्वल दिया है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। मतलब यहाँ पर इन दोनों केस में क्या लगेगा, आइदर और। उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा, पर आइदर और तभी चेक करना है जब ऑप्शन में दिया हो। मतलब एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आपको पता है आइदर और का केस, तभी आप आइदर और को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने आइदर और नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको दोनों को गलत कर दोगे, क्लियर। चलिए आगे आते हैं, ए से एफ, जल्दी से करते हैं। ए से एफ, देखिए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन। बताओ क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में से ग्रेटर देन लेंगे हम। ग्रेटर देन यहाँ दिया है, बिना पेन उठाए सही कर दो। आगे देखते, बी से एफ, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एफ है, चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, क्या आएगा, ग्रेटर देन, सही। बी से सी, बी से सी, बी से सी देखो, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एजेटिव तो उतारेंगे, ग्रेटर देन इक्वल दिया, यहाँ पर क्या दिया, ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल दिया है, यहाँ पर ग्रेटर देन दिया है, मतलब ये क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल। उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा पूरा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये पी क्यू आर एस के फॉर्म में हो सकता है, आपको पी क्यू आर एस के फॉर्म में हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, या हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कुछ बोल दे कि P बड़ा है या बराबर है Q के, Q बड़ा या बराबर है R के, R बराबर है S के, S बड़ा या बराबर है T के, T बड़ा है U के, U बड़ा या बराबर है V के। इस तरह से वो आपको लिख के दे सकता है, तो आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्लियर। चलिए देखते हैं, सेम चीज़ें कंक्लूजन बता रहा है P ग्रेटर देन T, मतलब कि P से T की ओर। देखिए P और T, मतलब कि यहाँ से लेफ्ट से अपन को राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना, तो जो भी सिंबल है एजेटिव उतारने हैं। देखिए कैसे उतारेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। आप बताइए इसमें से क्या आएगा, इसमें से P से T की ओर जाने पे इन सिंबल में से ये आंसर होगा, क्लियर। ये आंसर है क्या, यहाँ नहीं है, ये आंसर है क्या, यहाँ पर नहीं है, वेरी गुड। पर एक और बात याद आई, आइदर और ऑप्शन में दिया हो तो हमें चेक करना है कि भाई दोनों गलत है, ठीक है, दोनों को गलत है, ठीक है, दोनों को मिलाने पर ये आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। क्यों, कि इसमें छुपा हुआ है ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल, मतलब कि ये दोनों केस क्या है, आइदर और के। उम्मीद होगी अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि आइदर और का एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल का, क्लियर। सिमिलरली क्या होगा, लेस देन इक्वल का केस होगा। चलिए आगे देखते हैं, Q से V, देखिए Q कहाँ है, Q यहाँ है, V क्या है। जब भी आपको लेफ्ट से राइट जाना हो, मतलब कि सबसे सिंपल पेपर है, लेफ्ट से राइट जाना है आपको, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर देखो ग्रेटर देन आ गया, मतलब कि यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ग्रेटर देन। यहाँ पर दिया है ग्रेटर देन, नहीं दिया। Q से T की ओर देखते हैं, Q से T की ओर देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर दिया है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल दिया, मतलब ये सही है। आगे देखते हैं Q से T, Q से T हमने देखा, अभी Q से T में ग्रेटर देन इक्वल दिया है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, तो हमने देखा यहाँ पर कोई ग्रेटर देन नहीं है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल ही आएगा, तो ये क्या है, गलत है। चलिए आगे आते हैं S से V, S से V पर जाने पर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, तो इन दोनों में से क्या आएगा, ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आंसर आएगा ग्रेटर देन, तो ये सही है।
V से P, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, V से P आना है, हमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट आना है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है अपन को, राइट से लेफ्ट आना। तो मैंने आपको बताया था सिंबल चेंज कर दीजिए। देखिए स्पीड में करते हैं, यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल, लेस देन, ये भी लेस देन इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल आएगा और ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, लेस देन इक्वल या लेस देन, क्या आएगा। हमने ये देखा था, मैंने बेसिक भी बताया था, लेस देन हो, लेस देन इक्वल हो या इक्वल हो, इन तीनों में से सिंबल आ जाए तो सबसे पहले ये उठाना है, ये ना दिया हो तो फिर ये उठाना है, ये भी ना दिया हो तो लास्ट में इक्वल उठाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ आने पर लेस देन आ रहा है, लेस देन ये आ रहा, मतलब इसका सही आंसर क्या है, लेस देन। तो ये क्या है, सही है। U से P, देखिए फिर U से P अपन को देखते हैं कैसे आएगा। U से P फिर उल्टा आना है, उल्टा आना मतलब क्या, ये सिंबल चेंज होगा, लेस देन इक्वल, आगे जाके लेस देन इक्वल। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है देखिए लेस देन इक्वल आएगा, इक्वल लेस देन आएगा, मतलब क्या है, ये आंसर सही है। उम्मीद होगा कि आपको एक बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए फिर से, P से V जाना है, देखो P से V पर जाना है। तो यहाँ पर आपने देखा है P से V जाना है, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, P यहाँ लिखा है और V यहाँ लिखा है। देखिए लेफ्ट से राइट जाना है, सबसे सिंपल सवाल होता है जब लेफ्ट से आपको राइट जाना होता है, क्योंकि जैसे सिंबल होते हैं एज इट इज उतार देंगे। देखिए आप सबसे पहले P से V जाना है, कितने सिंबल आ रहे हैं वो सबको उतार दो, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो अभी मैंने बेसिक बताया कि इनमें से जब भी हमें सवाल उठाना हो तो हम ये वाला सही मानेंगे, क्योंकि इसको प्रायिकता देनी, यहाँ पर ये है नहीं है, मतलब ये क्या है, गलत है। V से P, ध्यान दीजिएगा अपन ने P से, ध्यान दो, P से V गए थे, उल्टा जाना है, P से यहाँ आना है। अब इस सब सिंबल को अपन अपोजिट कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ है, यहाँ से अपन यहाँ आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, इनमें से क्या आएगा, इसमें आएगा ग्रेटर देन। तो ये दिया हुआ मतलब ये सेकंड सही है। नेक्स्ट आते हैं P से S, ध्यान दो P यहाँ है, S यहाँ है। तो हमने देखा था इक्वल वाला तो सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले क्या आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और लेस देन इक्वल। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन, यहाँ पर दिया इक्वल, मतलब ये गलत है। फिर से ध्यान दो P से S, जल्दी से स्पीड में करते हैं, P से S, लेस देन इक्वल लेस देन, मतलब क्या आएगा, लेस देन दिया है, नहीं, यहाँ ग्रेटर देन दिया है, गलत है। Q से V, Q और यहाँ पर V। लेफ्ट से राइट जाना है, एज इट इज सिंबल देखो, इक्वल, लेस देन इक्वल, मतलब कि क्या आएगा, लेस देन। तो यहाँ ग्रेटर देन दिया है, मतलब ये क्या है, गलत है। उम्मीद होगा समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल है। V से Q, अब अपोजिट आ रहे हैं, सिंबल को भी आप एज इट इज अपोजिट कर दो, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन दिया है, ये सही है। फिर V से P आ रहे हैं, देखो उल्टा कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन, इसमें से ग्रेटर देन आएगा तो ग्रेटर देन सही है। Q से V, देखिए Q से V आना है, तो आप एज इट इज देख लीजिए, इक्वल, लेस देन इक्वल, तो क्या आएगा, लेस देन दिया है, ये सही है। इस प्रकार से हमने बिल्कुल पेन भी नहीं चलाया, ना कोई सिंबल उतारे, आपको बताने के लिए मैं आपको सिंबल उतार रहा हूँ। बाकी ये आप डायरेक्ट माइंड से कर सकते हैं। Q से V आना है, चेक कर ले, इक्वल, लेस देन, तो लेस देन आएगा, तो इसको सही करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन ये सब दोनों दिए हैं, मतलब कि आपने अभी तक जितने क्वेश्चन दिए उसमें सब जगह लेस देन होंगे, सब जगह ग्रेटर देन होंगे, या सब जगह इक्वल टू होंगे, ऐसे क्वेश्चन देखें। पर जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आपको ग्रेटर देन भी दिया इक्वेशन में
और लेस देन भी दिया है, तब उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक जानने पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक जानते हैं। तो यहाँ अपन समझते हैं कुछ बेसिक। जैसे एक क्वेश्चन है यही, ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी। क्लियर। अब इसको कैसे समझते हैं, मान लीजिए b की वैल्यू 15 है, ठीक है। अब a, ध्यान दीजिए, a छोटा है b से, मतलब a की वैल्यू 10 हो सकती है। सेकेंड चीज़, एक और चीज़ है, जो b है c से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, b c से बड़ा है, तो b c से बड़ा है मतलब c की वैल्यू b से छोटी है, c की वैल्यू b से छोटी है। तो इसकी छोटी वैल्यू मतलब 15 से कम हो सकती है। तो 15 से कम कुछ भी अपन मान लेते हैं 12, ये पॉसिबिलिटी है। तो इससे हम अगर रिलेशन निकाले थे, इन दोनों पे क्या रिलेशन निकलता है, इन दोनों पे रिलेशन ये निकलता है, अभी यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ है 12, तो मतलब कि क्या है, a छोटा है c से। ये बात समझ में आई। इससे एक रिलेशन लिख रहा है, a छोटा है c से। पर यह पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि भाई इसके मान इसके बराबर आ जाए। हो सकता है c का भी मान 10 है, a का भी मान 10 है। तो आप बता दो, a और c में रिलेशन देखे तो आप क्या बताओगे, अब आप बताओगे a बराबर है, ध्यान दीजिएगा, a बराबर है c के। क्लियर। अब और अच्छे से समझते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पर इसका मान और कम कर सकते हैं, मतलब कि इसको मैं मान लूँ 8। अब आप a और c में क्या रिलेशन कर सकते हैं, अब हम ये रिलेशन कर सकते हैं। देखो, हमने तो ये देखा कि a छोटा है, हो सकता है इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम 12 कर दें। अब क्या रिलेशन निकला, अब ये रिलेशन निकला कि a बड़ा है c से। तीनों केस आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तीनों केस आ रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी तीनों केस की हो सकती है। जब भी कभी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों सिंबल आ जाए, जब भी कभी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों सिंबल आ जाए, तो इसे बोलते हैं ब्लॉकिंग केस। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ब्लॉकिंग केस होता आइदर और। ब्लॉकिंग केस में क्या होता है, मैंने कहा था तीनों सिंबल आ जाए, मतलब कि एक यहाँ पर देखिए ग्रेटर भी आ गया, लेस भी आ गया, इक्वल भी आ गया। इसीलिए जब भी कहते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में दोनों सिंबल आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन दोनों सिंबल आ जाए, तो वो होता है ब्लॉकिंग केस। उस ब्लॉकिंग केस में जो भी रिजल्ट बनता है वो सब क्या होता है, गलत होता है। ध्यान से सुनिए, ब्लॉकिंग केस में जो भी कंक्लूजन बनेगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, तीन केस बन रहे यहाँ पर, a बड़ा है c से, a छोटा है c से, a बराबर है c से, हम कुछ भी तीनों केस बन सकते हैं। तो इसमें हम कोई डिफाइन पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकते कि कौन किससे बड़ा है, पर इसमें हम आइदर और लगा सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आइदर और लगा सकते हैं। आइदर और मतलब ब्लॉकिंग केस में जब भी कंक्लूजन में तीनों केस बता दे कि भाई ये बड़ा भी है, ये छोटा भी है और ये बराबर भी है, तीनों केस लगा दे, तब हम बता सकते हैं कि ये ब्लॉकिंग केस है। ब्लॉकिंग केस में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो होगा ये आइदर और। कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। मैं ये मिटा देता हूँ। देखिए, उम्मीद होगी आपने बेसिक अब समझ लिया होगा, नहीं समझे तो अपन क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ a दिया, यहाँ c दिया, a से c, चलो a से c चलना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पर एक है लेस देन और यहाँ पर आगे आए तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अभी तक के क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं आया था कि लेस देन हुआ तो ग्रेटर देन सामने आया हो, या ग्रेटर देन आया तो लेस देन सामने आया हो। पर इस तरह के इक्वेशन में देखा हमने कि यहाँ पर लेस देन भी आया, यहाँ पर ग्रेटर देन भी आया, मतलब सेम जो बेसिक मैंने पढ़ाया था। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें जो कंडीशन आएगी हम बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब कि यहाँ पर ब्लॉकिंग केस में इसे बोलेंगे ब्लॉकिंग, ब्लॉक कंडीशन आ गई भाई कि ये छोटा भी है फिर ये बड़ा भी है, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया मतलब क्या हो गया, ये भी गलत है। ए सी में कोई बता नहीं सकते भाई, ए छोटा भी हो सकता है, ए बड़ा भी हो सकता है, ए बराबर भी हो सकता है। तो ये हो गया ब्लॉकिंग केस, दोनों गलत हुए। नेक्स्ट आते देखिए, इसको कैसे करेंगे, ए से सी की ओर जाए
तो ए से सी की ओर आया तो यहाँ पर लेस, यहाँ ग्रेटर, तो ये फिर ब्लॉकिंग केस। तो हम बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा, ये भी गलत। ए से सी फिर ब्लॉकिंग केस, तो ये होगा गलत। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब इस पे आते हैं, ए से सी। ए से सी कैसे आएगा? देखो, लेस ग्रेटर, फिर ब्लॉकिंग केस नहीं बता सकते हम बिल्कुल भी। ए से सी फिर भी क्या है? ब्लॉकिंग केस हम नहीं बता सकते। पर अब थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिए, जब भी कभी ब्लॉकिंग केस होगा तो कंक्लूजन गलत होगा। बट अब अगर ऑप्शन में आइदर और आ जाए तो आपको केस स्टडी करनी पड़ेगी आइदर और की। ध्यान दीजिएगा, तो केस स्टडी करनी पड़ेगी आइदर और की। तो मैं आपको अब आइदर और का ब्लॉकिंग केस बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको आइदर और का क्या बताया? मैंने आपको अभी तक ये बताया आइदर और में 3 केस होते हैं। पहला केस होगा ग्रेटर देन इक्वल, सेकेंड केस होगा लेस देन इक्वल, और थर्ड केस होगा ब्लॉकिंग। इसके क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। कैसे किए? इनमें हमने देखा कंक्लूजन में एक जगह आ रहा था ग्रेटर देन, एक जगह आ रहा था इक्वल, एक जगह आ रहा था ग्रेटर देन, एक जगह आ रहा था इक्वल। दोनों को मिला के ये सिंबल बन रहा है, मतलब ये क्या? आइदर और का केस है। क्लियर? अगर कंक्लूजन में एक जगह आएगा लेस और एक जगह आएगा इक्वल, तब इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? ये वाला केस, ये भी क्या होगा? आइदर। पर जब भी कभी ब्लॉकिंग केस आती है तब हमको तीनों चेक करने पड़ेंगे। मतलब कि या तो हमको चेक करने पड़ेंगे कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, ये तीनों सिंबल आ गए तो ब्लॉकिंग केस, या लेस देन इक्वल और इक्वल, ये तीनों सिंबल आ गए तो क्या हो जाएगा? ब्लॉकिंग केस। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए चेक करते हैं, अगला जो क्वेश्चन दूंगा उसमें और क्लियरिटी होगी। मतलब कि इसको चेक करते हैं कि ब्लॉकिंग केस है या नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये ब्लॉक तो आ रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं, भाई ब्लॉक आ रहा है मतलब दोनों गलत है, हम नहीं बता सकते। पर हमको चेक करना है आइदर और का केस सेटिस्फाई हो रहा या नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले यहां देखा, ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहां देखा तो हमने पता चला इस सिंबल में कुछ छुपा हुआ है। क्या बातें छुपी हुई है? ग्रेटर देन और एक इक्वल, ये 2 सिंबल तो हमें मिल गए। इस सिंबल में क्या छुपा पड़ा है? इस सिंबल में छुपा है लेस देन और लेस देन इक्वल। अब उम्मीद होगी बेटा आपको सारी चीजें पता चल गई। ग्रेटर देन सिंबल भी मिल गया, इक्वल भी मिल गया और लेस देन भी मिल गया। समझ में आ रहा? ग्रेटर देन भी मिल गया, इक्वल भी मिल गया और लेस देन, क्योंकि इन दोनों को मिला के हमें सब मिल गया। देखिए, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, ये तीनों सिंबल हमें मिल गए। मतलब क्या है? इन दोनों पे ये ब्लॉकिंग केस है। ब्लॉकिंग केस में भी क्या चेक किया हमने? ये आइदर और केस है। उम्मीद होगी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसमें और क्लियरिटी हो जाएगी। ब्लॉकिंग केस में हम आइदर और कैसे चेक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपको देखा होगा इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल है। सारे सिंबल यहां पर मिक्स हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? थोड़ा सा लेवल मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है। यहां पर आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले ए से एफ की ओर, मतलब कि सबसे सरल क्वेश्चन तो वही होता है जब लेफ्ट से आपको राइट जाना होता है, एज इट इज कॉपी करना रहता है। देखिए यहाँ पर आपको बताने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉकिंग कंडीशन आ गई। यहाँ पर क्या आ गई? ब्लॉकिंग कंडीशन, कि भाई यहाँ पर बता रहा है ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर बता रहा है लेस देन और लेस देन इक्वल, तो यहाँ पर अपोजिट साइन आ गए। मतलब ये क्या होगा? इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। अब वापस से आते हैं एफ से ए जाइएगा, सिंबल चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए ये लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल
और ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल। ये फिर ब्लॉकिंग केस, तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं। ये आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। आपको देखते से तुरंत करना चाहिए, ए से एफ जाओ, ए से एफ जाओ, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, तुरंत ब्लॉकिंग आए तो आगे मत पढ़िए, आप डायरेक्ट गलत कर दीजिए। एफ से यहाँ पर जाए तो यहाँ पर देखिए लेस देन ग्रेटर, मतलब यहाँ ब्लॉकिंग अलग ही दिख रहा है, तो ये दोनों गलत है। तो आपको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा इसको गलत करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ए से जी, अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन बेसिक तरीके से नहीं करूँगा। ए से जी जाने पे मुझे अलग ही दिख रहा है यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब कि ब्लॉकिंग केस है, तो यहाँ पर क्या होगा, गलत। ए से जी ये पता चल गया कि ब्लॉकिंग केस है तो ये गलत है, पर हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉकिंग केस के साथ चेक भी करना पड़ेगा आइदर और है या नहीं है। वो आप एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन होते हैं उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आइदर और नहीं दिया तो आपको आइदर और नहीं सोचना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आइदर और दिया है तो आपको आइदर और का केस पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से एफ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। सबसे पहले अपन जल्दी से करते हैं सॉल्व। ये तो गलत है। इसको देखते हैं ए से जी, ए से सी। देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, क्लियर। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन इक्वल, पर यहाँ पर ग्रेटर देन है, मतलब ये गलत है। सुनिए ये गलत है। सेकंड चीज देखिए ए से सी अभी गए थे ग्रेटर देन इक्वल, पर यहाँ पर क्या है, इक्वल है, ये भी गलत है। पर अब जाके कुछ बात ये याद आ गई आइदर और केस की। ध्यान दीजिए, आइदर और केस की बातें याद आई होगी। आपने देखा होगा आपका रिजल्ट कभी भी ऐसा आए या रिजल्ट इस तरह से आए या ब्लॉकिंग आए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको देखा होगा कि यहाँ पर रिजल्ट तो ये आया है, ठीक है, रिजल्ट तो ये आया, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। इन दोनों को मिला के ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। ये ग्रेटर देन और यहाँ पर इक्वल, इन दोनों को मिला के ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, मतलब ये कौन सा केस है, आइदर और। मतलब कि हम ये बताएंगे कि पांचवा छठवा क्या है, आइदर और। उम्मीद होगी अब आइदर और का केस आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी से जी, बी यहाँ है जी यहाँ है, बी यहाँ है जी यहाँ है। देखिए आप बी और जी यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। तो अब पहले सबसे पहले सिंबल ही देख लेते हैं। सिंबल है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और इक्वल। अलग ही दिख रहा है कि ये ब्लॉकिंग केस है। ब्लॉकिंग केस से तो कोई रिलेशन नहीं बता सकते, दोनों गलत कर दो। पर अब चेक करेंगे कि ब्लॉकिंग केस में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए तीनों सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, या लेस देन इक्वल और इक्वल, ये आपको दिखना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर है या नहीं। यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर लेस देन है, लेस देन के बाद लेस देन इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इक्वल है। तीनों सिंबल मिल गए, मतलब ये ब्लॉकिंग के साथ साथ क्या है, आइदर और का भी केस है। क्लियर। चलिए यहां से देखिए सी से जी देखो बेटा, लेस देन इक्वल और इक्वल। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हम तीनों में से हम देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा लेस देन इक्वल। देखिए यहां पर लेस देन इक्वल आया, ठीक है। तो चेक करते हैं सी से जी, यहाँ पर देखो सी से जी अपन गए थे, सी से जी, तो हमने देखा ये सिंबल, इस सिंबल में से क्या आएगा, ये वाला आंसर होगा। यहाँ आंसर चेक करें, ये ऐसा है क्या, नहीं है। ए से डी, देखो ए से डी स्पीड में करें, ए से डी में ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, मतलब ये ब्लॉकिंग केस है। यहाँ पर अलग दिख गया, ये है ब्लॉकिंग केस है, पर इसमें अपन को ए से डी, डी से ए, ब्लॉकिंग केस है, दोनों गलत हो, पर अपन को चेक करेंगे आइदर और है या नहीं है। आइदर और होने के लिए अपन को सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं। सिंबल वो क्या क्या थे, ए से डी में सिंबल ग्रेटर देन इक्वल और ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और
इनमें से आप क्या करोगे, ब्लॉकिंग केस है, ब्लॉकिंग केस में आइदर और केस आ रहा है क्या, इक्वल आ रहा है क्या, ध्यान दीजिए, देखिए नहीं, ये दोनों एक अपोजिट। अगर इसमें से मुझे ग्रेटर देन मिल जाता, ये अगर मिल जाता तो मैं यहाँ पर आइदर और लगा देता, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, गलत है। उम्मीद होगी इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन इक्वेशन थोड़ी आपको बड़ी लग रही है, जितना बड़ा सॉल्व होता है उतना शॉर्टकट में सॉल्व होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए से एच, ध्यान दीजिए, ए एच, ए यहाँ दिया है, एच यहाँ लास्ट में दिया है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिंबल क्या क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, ये भी यही है, तो एक बार अपन उतार लें क्योंकि अपन को जल्दी सॉल्व करना है। इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन, और ये इक्वल, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ तो ब्लॉकिंग केस है, एक बार ग्रेटर देन आ रहा है, एक बार लेस देन इक्वल आ रहा है, तो मतलब क्या है, इनमें से हम कोई रिजल्ट नहीं बता सकते। चलो चेक करते हैं आइदर और केस है या नहीं है। आइदर और केस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सिंबल क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर हमने देखा इस तरह से ये सिंबल है, ठीक है, यहाँ पर ये सिंबल भी है, इक्वल वाला सिंबल भी है, तो इक्वल वाला सिंबल भी है, ध्यान दीजिए, दिख रहा है यहाँ। चलिए ये यहाँ पर हिडन है, ये भी यहाँ पर है, और ये भी यहाँ पर है। आपको दिख गया होगा कि ये तीनों सिंबल आ गए हैं, लेस देन इक्वल और इक्वल, मतलब ये दोनों क्या हैं, आइदर और का केस है। क्लियर। चलिए बी से जी की तरफ देखते हैं। बी कहाँ है, यहाँ है, जी कहाँ है, यहाँ है। तो सिंबल लिख लें सबसे पहले, बी से जी, यहाँ पर क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, दो बार लिखे तो लिखे, न तो ना लिखे, लेस देन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये फिर ब्लॉकिंग केस है, ब्लॉकिंग केस है तो ये क्या है, बी से जी, जी से भी हम दोनों कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते। चेक करते आइदर और का केस है या नहीं है। यहाँ पर चेक करके हमने ये पाया कि आइदर और का केस यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। कंक्लूजन देखिए क्या आ रहा है कंक्लूजन में, ये आपको दिख गया होगा। यहाँ पर देखिए एक तो ऐसा आ रहा है ये सिंबल, एक तो एक इस तरह के सिंबल आ गए इक्वल वाले, इसमें हिडन है, और एक इस तरह का सिंबल आ गया। क्लियर। पर एक ग्रेटर वाला सिंबल नहीं आया यहाँ पर, आपने नोटिस किया होगा एक ग्रेटर वाला सिंबल नहीं आया, मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों गलत होंगे। क्लियर। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, ए से डी, ए यहाँ है, डी यहाँ है, सबसे शॉर्टकट है ए से डी। देखिए ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, इनमें से क्या लेंगे, तो सबसे सरल है, इसमें से ये सही होगा। यहाँ पर देखिए ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, नहीं है। पर आपको एक और आइदर वाला केस कौन सा वाला, ये वाला केस दिख गया होगा, फर्स्ट केस जो अपन ने किया था। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में दोनों सिंबल हिडन होने चाहिए। कंक्लूजन में एक तो सिंबल ये भी है, एक सिंबल ये है, दोनों मिला के ये सिंबल बन रहा है, मतलब ये क्या है, ये वाला केस जो है आइदर और का केस है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने इसमें तीन तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे। इसमें हम सिंपली पहले बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से हमें इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद किस तरह से बिना पेन उठाए सवाल को सॉल्व करते हैं, और एक आइदर और का केस। आइदर और के केस में हमने तीन टाइप के देखे, एक तो ग्रेटर देन इक्वल, एक था लेस देन इक्वल, और एक था ब्लॉकिंग केस। ब्लॉकिंग केस में हमने ये देखा कि हमें तीन जो सिंबल है वो हमें दिखाई देने चाहिए। अगर तीन सिंबल दिखाई दे रहे हैं ब्लॉकिंग केस में तो वो आइदर और है, और इनमें से ब्लॉकिंग केस में तीन सिंबल दिखाई नहीं दे रहे तो वो दोनों कंक्लूजन गलत हैं। ठीक है। जो अपन अगला जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें इसके आगे की और केस अपन पढ़ेंगे। क्लियर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।